ये है आजकल की बहुएं जो काम करके राजी नहीं होती, कामचोर कहीं की। अरे बहू, आज के दिन चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी, बस 2 मिनट रुकिए। रानी जल्दी से चाय बनाकर लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। माफ कीजिएगा, आज थोड़ी लेट हो गई। रहने दे, ये अच्छा नाटक है मुझे तंग करने का। मैंने सोचा गरीब घर की लड़की है, खूब सेवा करेगी, पर तू तो एक नंबर की कामचोर निकली। सास की बात सुनकर रानी रोने लगती है। तभी फोन की घंटी बजती है। प्रभा फोन उठाती है। दूसरी तरफ से प्रभा की बेटी सुमित्रा बोलती है। हेलो माँ, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? बहुत दिनों बाद फोन किया तूने। अच्छी हूँ माँ, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैं माँ बनने वाली हूँ। अपनी बेटी की खुशखबरी सुनकर प्रभा बहुत खुश होती है। बेटी, तूने ये खुशखबरी सुनाकर खुश कर दिया। अच्छा सुन, ये तेरा पहला बच्चा है। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करना। माँ, मुझे सब पता है। अच्छा सुनो, मुझे आपके हाथ की कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। भेज दो ना जरा बना के। तू चिंता मत कर, मैं कढ़ी चावल बनाकर तेरे भैया के हाथ अभी भिजवाती हूँ। तेरा जब भी कुछ खाने के लिए दिल करे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है बेटी? ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। अजी सुनते हो, हमारी बेटी माँ बनने वाली है। मैं नानी और तुम नाना बनने वाले हो। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सुनो, सुमित्रा का कढ़ी चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है। तुम जाकर ना सामान ले आओ, मैं कढ़ी चावल बनाकर उसके ससुराल भिजवा देती हूँ। प्रभा शादी से पहले अपनी बेटी सुमित्रा की हर इच्छा पूरी करती थी, लेकिन शादी के बाद भी वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करती, जिससे उसकी बेटी बहुत ही घमंडी हो गई थी। प्रभा अपनी बेटी को रहने बुलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। बेचारी गरीब बहू को सास सारा दिन डांटती रहती है। एक दिन सास अपनी बेटी की मनपसंद चीज बना रही थी कि तभी उसने अपनी बहू को आवाज मारी। बहू, ओ बहू, जरा किचन में आकर मेरी मदद कर। रानी सास के साथ किचन में काम करने लगी। तभी उसे उल्टी आ जाती है। कामचोर कहीं की, जब देखो कोई ना कोई बहाना बना लेती है ताकि मुझे काम ना करना पड़े। थोड़ी देर बाद रानी अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी, अब दादी बनने वाली हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहू के बच्चे की बात सुनकर प्रभा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और सोचती है इसे भी अभी प्रेग्नेंट होना था जब मेरी बेटी के घर बच्चा होने वाला है। मैं तो अपनी बेटी का ही ध्यान रखूंगी, इस नासपीटी का नहीं। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। तभी एक दिन प्रभा की बेटी सुमित्रा का फोन आता है। हेलो माँ। सुमित्रा, क्या हुआ मेरी बेटी? तू इतना रो क्यों रही है? माँ, मेरी सास बहुत कंजूस है। वो मुझे हर बात पर रोकती और टोकती रहती है और खाने भी नहीं देती। माँ, मैं मायके आ रही हूँ। तेरा अपना घर है बेटा, जब तेरा दिल करे तू आ जा। वैसे भी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही होता है। बेटी के घर आने की खुशी में प्रभा अपनी बेटी का मनपसंद खाना बनाती है। माँ, घर में कोई आने वाला है क्या? इतना खाना बना रही हैं आप? बेटा, तेरी बहन आ रही है, थोड़ी देर में सुमित्रा आ जाती है। माँ, मैं आ गई। हे भगवान, ये देखो मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। बहू, जल्दी से खाना लगा दे। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। प्रभा अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाती है। नंद के घर आने से रानी का काम बढ़ जाता है। सुमित्रा सारा दिन अपनी फरमाइश का कुछ ना कुछ बनवाती रहती। इसी तरह से दोनों को 6 महीने लग जाते हैं और एक दिन, माँ, मुझे छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। थोड़ा बना दो ना मेरे लिए। बस इतनी सी बात, मैं तेरी भाभी से कहकर अभी बनवा देती हूँ। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू कानचोर? जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? मेरी बेटी का छोले भटूरे खाने का दिल है, बाजार जाकर सामान लेकर आ। और सुन, पनीर लेती आना। पनीर बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी, बड़े दिनों से मेरा मन भी जलेबी और रबड़ी खाने का कर रहा है। थोड़े और पैसे दे दो ना,
वो सामान भी लेती आऊंगी। देखा माँ, भाभी भी मेरी नकल करने लगी। इन्हें अपने मायके में तो कुछ मिला नहीं, यहाँ बच्चे की आड़ में अपने शौक पूरे कर रही हैं। दीदी, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ, इस टाइम तो दिल करता है कुछ खाने का, तो बस इसीलिए कह दिया। बहू, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बाजार में मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं जो बच्चे के लिए नुकसान है। चुपचाप से घर की दाल रोटी खा ले। आई रबड़ी जलेबी खाने वाली। सास की बातें सुनकर रानी चुप हो जाती है। शाम को रानी का ससुर अपनी बहू के लिए रबड़ी जलेबी लेकर आता है। बहू, ये लो रबड़ी जलेबी, तुम्हारा खाने का दिल कर रहा था ना? अब जब भी खाने का दिल करे तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। लेकिन हाँ, अपनी सास को मत बताना। ससुर के जाते ही बहू जलेबी खाने ही वाली थी कि सास वहाँ आ जाती है और बोली, अच्छा तो यहाँ तुम रबड़ी जलेबी खा रही हो? कौन लेकर आया ये रबड़ी जलेबी तुम्हारे लिए? यह कहकर सास रबड़ी जलेबी उससे छीन लेती है। रानी कुछ नहीं बोलती। इतने में नंद आ जाती है। देखा माँ, भाभी कैसे भैया और पापा के आगे बेचारी बन रही है, जैसे हम इन पर अत्याचार कर रहे हों। दीदी, एक प्रेग्नेंट लेडी को खाने नहीं दिया जा रहा, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? माँ जी, ये मेरा भी तो पहला बच्चा है, पर आपको तो अपनी बेटी के ही बच्चे से सिर्फ मतलब है, ये फर्क नहीं तो और क्या है? मेरे आगे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए मायके आई है। तुम क्यों नहीं जाती अपने मायके? तेरे माँ बाप तुझे लेने भी नहीं आए कि कहीं हमारा खर्चा ना बढ़ जाए। जब देखो मेरी बेटी से जलती रहती है। बेचारी बहू चुपचाप सास के ताने सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। जब माँ बेटी बहू को ताने दे रही थी, तभी रानी का पति वहां आ जाता है और वो अपनी माँ और बहन की सारी बातें सुन लेता है। अंदर आकर उसका पति बोला, रानी, तुम्हें ये सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अलग हो जाएंगे। वैसे भी मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख सकूँ। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो लोग कहेंगे मैंने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया और हंसता खेलता परिवार टूट गया। ऊपर वाला है ना, वो मेरा और बच्चे का ख्याल रख लेंगे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सुमित्रा सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती और उसकी माँ सारा दिन उसे हेल्दी खाना खिलाती रहती ताकि उसका बच्चा स्वस्थ हो सके। और उधर रानी सारा दिन घर का काम करती रहती और माँ बेटी सारा दिन आराम करती। एक दिन सुमित्रा को लेबर पेन शुरू हो जाती है और घर पर रानी के सिवा कोई नहीं था। आह आह, माँ कहाँ है आप? मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? माँ जी तो मंदिर गई हैं और घर पर कोई नहीं है। रानी बाहर जाकर ऑटो रिक्शा लेकर आती है और सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाती है। माँ, मेरा बच्चा, लगता है इनका भी टाइम हो गया। अरे नर्स, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जल्दी से अंदर लेके चलो इन्हें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आता है। डॉक्टर को देखकर प्रभा बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो ठीक है ना? तुम्हारी बेटी तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा बहुत ही कमजोर है। और तुम्हारी बहू, वो बिल्कुल हेल्दी है और बच्चा भी हेल्दी है। लगता है आपकी बेटी ने पूरा टाइम काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसे ये तकलीफ उठानी पड़ी और उसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ और आपकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जहाँ रानी की नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहीं सुमित्रा का ऑपरेशन से बच्चा होता है। तभी सुमित्रा का पति वहां आ जाता है। सुमित्रा, कहा था ना मेरा बच्चा लेकर मत जाओ, देखो कितना कमजोर हुआ है बच्चा। दामाद जी, पहले तो मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा, अब बातें कर रहे हो। पहले अपनी माँ को समझाया होता कि जब वो तुम्हारी बीवी को खाने पीने से रोक टोक कर रही थी। ये सब आपको किसने कहा? माँ, मैंने झूठ कहा था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल खुद रखना चाहती थी और मैं काम से बचने के लिए यहाँ आ गई। देख लिया तुमने, तुम्हारी बेटी अच्छी बहू भी नहीं बन पाई। तुम्हें तो अपनी बहू पर मान होना चाहिए, जिसने 9 महीने तक तुम्हारे ताने भी सुने और रूखा सूखा खाकर कभी तुम्हें नहीं सुनाया, और साथ में तुम्हारी बेटी को भी बैठ कर खिलाया। तुमने साथ नहीं दिया, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, जिससे भगवान ने उसका साथ दिया। देखो, उसका बच्चा रूखा सूखा खाकर भी कितना हेल्दी हुआ है। और तुमने अपनी बेटी को रानी की तरह खिलाया,
तब भी उसका बच्चा इतना कमजोर हुआ है। ये तुम्हारे बेटी और बहू में फर्क के कारण ही हुआ है। प्रभा को अपनी गलती महसूस हुई। वह अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। तुमने तो मुझे माँ मानकर मेरी खूब सेवा करी, पर मैं ही तुम्हें बेटी नहीं बना पाई। माँ जी, जो हुआ जाने दीजिए। बस ये याद रखिए, हम सब साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। दोनों सास बहू गले मिलती हैं और प्यार से एक साथ रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई उसका दिल दुखाता है तो भगवान हमेशा उसी का साथ देता है जो सच्चाई की राह पर चलता है। और हमें कभी भी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहू भी तो किसी की बेटी है, हमारी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। अगर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हो तो हमें कैसा लगेगा? तो इसलिए हमें भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।